ठीक है, चलो। ऑन परफेक्ट। ऑनलाइन में सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? परफेक्ट। मागून दिसतोय सगळ्यांना? ठीक है। तो देखते हैं आज कुछ अपने को ट्रेड मिलता है क्या। यहाँ पे ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड कर रहा है? अब दोनों है। ठीक है। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो देखो, बेसिकली फिर से आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ कि आज का ये जो सेशन है ना, इसका बस गोल इतना ही है कि हम लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड ले सकते हैं क्या, वो देखने के लिए। अगर आपके क्लास में ऑप्शन नहीं हुआ है तो फिर इस सेशन को सिर्फ समझने के लिए ट्राई करो। अपना आज का गोल कुछ नया मतलब थियोरेटिकल सीखना है। थ्योरी जो है आपका ऑलरेडी क्लास में हो जाएगा या हो चुका रहेगा। अभी तो भी अपना बस इतना गोल है कि लाइव मार्केट में कुछ अपने को ट्रेड मिलता है कि नहीं, वो देखना है अपने को। सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, तीन चीजें करेंगे। फर्स्ट मतलब हम रियल मार्केट में कुछ ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो ढूंढने का कोशिश करेंगे। सेकंड मतलब अगर मिला तो आप फिर उसको खुद ट्रेड करोगे। तो मुझे क्या चाहिए, क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई तो एक ऐसा वॉलेंटियर चाहिए, या जैसा जिसको अगर ऐप सीखना है या ऐप चलाना सीखना है, उसको ट्राई करना है, उसका ट्रेनिंग चाहिए, वो सब चाहिए। सो आप में से किसी को एक को ऐप लॉग इन करके एक्चुअल ट्रेड लेना पड़ेगा। सो हम देखेंगे, हम तो डेफिनेटली ट्राई करते ही है प्रॉफिट कमाने को, बट फिर थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है मार्केट में। तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या आज ट्रेड। सो मैं आपको स्टार्ट से कराता हूँ। पहले शुरुआत के 20 मिनट क्या करता है, आपको मैं दिखाता हूँ कि हम ट्रेड कैसे ढूंढ के निकालते हैं, और उसके बाद फिर आपको उसको अप्लाई करके देखना है कि आपको कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। और अगर मिला हमको कोई ट्रेड आज ही अगले 2 घंटों में, तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बाय या सेल करेंगे। ठीक है, चलेगा। ऑनलाइन में ऐसा कोई है जिसको मतलब ऐप का डेमो या फिर प्रॉपर ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है वो एक ट्राई करना है? ठीक आहे, मी बघतो कोणाला तरी ट्राय करून घेतो। तो एक्टिव होने के लिए एटलीस्ट एक 2 दिन का टाइम लगता है फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट। तो आप जिस दिन स्टेटमेंट अपलोड करते हो उसके 24 वर्किंग आवर्स में एक्टिव हो जाता है वो। चालेल। अरे, ऑलरेडी एक ट्रेड मिळतोच। चांगला ब्रेकडाउन झालेलाच आहे। ठीक आहे। ठीक आहे, सो इथे लक्ष द्या। आता तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व करा आज। ठीक है, कि आज ना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ना एक प्रकार का डाउन ट्रेंड था। तो वैसे तो पिछले बहुत दिनों से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है। लकीली बहुत मार्केट नेगेटिव में जा रहा है, तो अपने को बहुत सारे सेल के ट्रेड्स मिल रहे हैं। और हम बहुत सारे सेल के ट्रेड्स हम ले सकते थे पिछले 10 से 15 दिन के बीच में। तो बहुत सारे सेल के ट्रेड्स मिले थे। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे ट्रेड मिले थे अपने को। और लकीली अपने को सब में ही प्रॉफिट हो गया रहता अगर हमने लिया रहता प्रॉपर जगह पे तो। बट हुआ ऐसा कि कल थोड़ा सा मार्केट ब्रेकआउट दिखा रहा था, चांसेस। तो आप जरा ऑब्जर्व करोगे कि आज भी थोड़ा सा मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने गैप फिल करने का कोशिश किया, तो उसके बाद फिर मार्केट तब से ओवरऑल नेगेटिव ही चल रहा है। और अभी भी मार्केट नेगेटिवनेस की साइन दिखा रहा है, क्योंकि ये जो छोटा सा ट्रेंड लाइन था यहाँ पर, वो फिर से ब्रेकडाउन होने का कोशिश कर रहा है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो सपोर्ट है, वो भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ओवरऑल फिर से हल्का सा नेगेटिव जाएगा। ये वाला गैप जो है वो फिल हो जाएगा यहाँ तक, इस सपोर्ट तक जो है। बेसिकली आप अगर राइट में देखोगे
ये वाला सपोर्ट क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला दिख रहा है जहाँ पे आपका शेयर एक बार रुका था, यहाँ पे इस लेवल पे। तो वो कौन सा लेवल है, 16967 या 16970 के आसपास, वहां तक जा सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली वो भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ये आपको भी अंदाजा आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। बट फिलहाल क्या करते हैं, मैं आपके लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है उसका एक छोटा सा प्राइमर देता हूँ। आप भी उसको ट्राई करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को, और आप मेरे लिए फिर बना के दिखाओगे एक बार, ठीक है। तो अभी फिलहाल एक काम करो, अभी कोई कंप्यूटर मोबाइल की तरफ मत देखो, फिलहाल सिर्फ यहाँ पे देखो। मैं आपको एक बार सारे थंब रूल बता दिया ना, उसके बाद आप फिर एक बार बना के दो मुझे फिर, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो, आता आजच्या ट्रेडमध्ये निफ्टीमध्ये मी सपोर्ट रेजिस्टन्स कसा बनवला असता त्याचा एक छोटासा एक्झाम्पल देतो। हम जनरली क्या करते हैं, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने से पहले थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में जाते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, शुरुआत में 1 आवर से करता हूँ, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, करंट टाइम से थोड़ा सा पीछे जाके हम ऐसे लेवल्स ढूंढते हैं जहां पे आपके शेयर ने पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया था। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली आंखें ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। सो आता तुम्ही जाताल तर तुम्ही बघताल की आज तर निफ्टी इथे ओपन झाला, मग पण त्याच्या आधी जो रेजिस्टन्स होता तो इथे होता। सो सपोर्ट आणि रेजिस्टन्सला ना कंबाईंड भाषेमध्ये मी मेजर लेवल्स म्हणतो, कारण जो लाइन खालून सपोर्ट असते ती वरून काय असते, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रकार का रेजिस्टेंस बना था, क्योंकि निफ्टी उधर से ही वापस पलटा था, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। सो आता ये रहा। और अब हमेशा सजेस्ट करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई परफेक्ट लाइन नहीं होती है, वो एक प्रकार का जोन होता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ कि देखो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जो एरिया, ये बहुत कंफ्यूजिंग था, ठीक है। खूप असं अवघड अवघड कैंडल्स होत्या, बट फिर भी अगर ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला जो लाइन था यहाँ पर एक मेजर लेवल था, इधर के ही लाइन में आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा ऑल्ट और एच के शॉर्टकट से। तो ये वाला लाइन एक प्रकार का क्या था, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। तो आप कभी भी ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना एक प्रकार के सिंगल लाइन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, वो एक प्रकार का जोन होता है हमेशा। ये आपको क्लास में भी बोला है। और एक बार वो बनाने के बाद आप वापस से 15 मिनट पे आओगे, ठीक है। सो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि ये जो लेवल था, ये कौन सा, 16,980 से 17,000 का जो लेवल है, और ऊपर की तरफ 17,150 से लेकर 17,180 का जो लेवल है, वो एक प्रकार का रेजिस्टेंस था। बेसिकली इसको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे, और ये भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था। अभी आप फिर से जरा ऑब्जर्व करो, ये जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है वो टूटने वाला है। सो अब ये ऑलमोस्ट टूट चुका है, टूटने वाला भी क्या है, ये देखो ये टूट चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडल नीचे आई है। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर यहाँ से गिरेगा भी कि नहीं, वो अगर चेक करना है ना, तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमने लास्ट टाइम भी बताया था, आप ध्यान दोगे मोमेंटम की तरफ। तो अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे ना, तो दिख रहा है कि वो काफी जोर से गिर रहा है, स्पीड की तरफ ध्यान दो। तो ये भी कैंडल स्पीड से गिर रहा है और अभी न्यू लो क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि मोमेंटम थोड़ा नीचे की तरफ है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कैंडल भी गिर के काफी नीचे जाएगा। और कहाँ तक जाने का एक्सपेक्टेशन है, ये जो मेजर सपोर्ट, ये जो हल्का सा सपोर्ट यहाँ पर है, ये वाला इस लेवल पे, तो 16,900, 16,900 के लेवल तक आने का एक्सपेक्टेशन है। तो अगर अभी चल रहा है 16,970, तो अगर टूट गया अच्छे से तो अपने को 16,915, 16,920 के टारगेट मिलने का चांसेस है, करेक्ट। अभी इसको और एक तरीके से देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन था पहले, 1 2 3 4, वो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद वापस रेजिस्टेंस लिया, और फिर यहाँ से वापस नीचे गिरना शुरू किया। हमने आई थिंक आपको पहले भी बताया रहेगा, अगर आपको 5 मिनट पे मार्केट बहुत स्लो रहेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट के कैंडल पे जाकर भी ट्रेड कर सकते हो। और आप अब ऑब्जर्व करोगे कि 5 मिनट के कैंडल पे आपको एक प्रकार का डाउन ट्रेंड लाइन भी दिख रहा था,
सो आज जो हमने जो ट्रेड कॉल दी है वो इसी के बेसिस पे दी है कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर था और दूसरा कुछ तो यहाँ पर था और वहां से दोनों लकीली नीचे आ गए। 20-20-15, इसमें 10 पॉइंट और इसमें 15 पॉइंट मिला। ये वाला भी एक्चुअली देना चाहिए था बट सेशन की वजह से मैं दे नहीं पाया। बट यहाँ पे भी हमने एक पुट लेकर एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट हम यहाँ पे निकाल सकते थे। समझते हैं मैं क्या बोलता है? ठीक है रोहित सर, तुम्हाला? परफेक्ट। ऑल राइट। तो बस एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब फिलहाल तो ट्रेड मिलेगा वो तो ठीक है, बट फिलहाल उसको थोड़ा रिट्रेस होने तो फिर ले लेंगे। बट आपको अगर ऑब्जर्व होगा कि ये जो कौन सा लेवल है, यहाँ पर आपके ब्रेकडाउन हुआ था, फिर रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पर एक अच्छा खासा सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था जहाँ पे 17,040 है। वहां से ये नीचे गिरा तो 17,040 से समझो ये कैंडल, एक ही कैंडल 16,980 पे आया, तो आपको कितना अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अगर हम 12 बजे ये ट्रेड ले लेते तो आपको नीचे दिखेगा 12 PM का कैंडल दिख रहा है नीचे। अब उस समय पे हम कैसा ट्रेड लेना चाहिए था और क्या खरीदना चाहिए था? सो निफ्टी का इंडेक्स में ऐड कर देता हूँ, है ऑलरेडी। हाँ, सो हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे और उस समय पे ना हम देखेंगे कि उस समय पे निफ्टी समझो 17,040 के आसपास का था। और हमने आपको क्लास में सजेस्ट क्या किया कि जब भी आप कोई भी ऑप्शन बाय करो तो आप प्रेफर करो कि कोई तो भी एट द मनी या हल्का सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ट्राई करो। ठीक है। अब सो आप क्या करोगे? 17,हजार 40 चल रहा है, तो उस टाइम पे एट द मनी का ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था? बरोबर आहे, बरोबर आहे। सो बघा ना, निफ्टीचे जे स्ट्राईक प्राइजेस आहेत त्यांचे बघा किती रुपयाचे गॅप असतात? 16,900, 16,950, तो 50-50 पॉईंटचे गॅप आहेत स्ट्राईक प्राइजेस मध्ये। आणि बँक निफ्टीला किती पॉईंटचे गॅप असतात? 100 पॉईंटचे। सो मी ऑप्शन चेन मध्ये जातो ना, सो इथे तुम्हाला 38,400, 38,500, 100-100 पॉइंट के गैप दिखता है। सो सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है कि निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस में 50-50 पॉइंट का गैप रहता है और बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट का गैप रहता है। तो अगर आपका स्पॉट प्राइस उस टाइम पे 17,040 चल रहा है तो आपके लिए सबसे पास वाला कौन सा रहेगा? 17,050। तो ऐसे देखो, 17,050, 18,000, 18,050, ऐसे आपके स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। तो उस टाइम पे 17,050 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो सबसे पास में था, एट द मनी था उस टाइम पे। नाउ तो मैं वापस से, आपको ऑप्शन चेन खोलने की भी जरूरत नहीं है, आप इधर से ही दिखा सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उस टाइम पे 17,050 का हमने क्या खरीदा होता, कॉल या पुट? पुट, बिकॉज ऑब्वियस है मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट ही बाई करेंगे। अब ये 12 बजे का ट्रेड क्या होगा देखते हैं, वो अभी मुझे एक्झॅक्टली पता नाही। अजून पण ट्रेड आहे का? येस, अजून पण ट्रेड आहे, मी घेणार आहे तो 2 मिनिटात। बट एनिवेज, सो 5 मिनिटाच्या कॅन्डल वरती परत जातो। सो त्या टायमाला 12 वाजता हा जो ऑप्शन होता तो कितीला चालू होता? वरती सी कडे लक्ष द्या, सी इज फॉर क्लोजिंग। इथे असतो सी। ठीक आहे। सो क्लोजिंग प्राइस किती आहे? 139च्या आसपास। तुम्ही 130, 140च्या आसपास जरी उचलला असता नंतर थोडं 2-3 रुपये इकडे तिकडे चालतं। जेवढा निफ्टी पडला ना, म्हणजे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट पडलाय, तर तुम्हाला त्याचे हाफ जरी पॉइंट मिळाले असते। सो इसका एक सिंपल रूल बताता हूँ। एक कंसेप्ट है डेल्टा नाम का। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा स्पॉट प्राइस कितना मूव होने पे तुम्हारा ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव होता है। एक एक जनरल थंब रूल लगा लो कि तुम्हारा निफ्टी जितना मूव होता है ना,
तुम्हारे एट द मनी ऑप्शन उसका हाफ मूव होते हैं। ठीक है, एक अंदाजा है, परफेक्ट रूल नहीं है। तो अगर समझो तुम्हारा निफ्टी का स्पॉट 100 रुपए से मूव होता है, स्पॉट का मतलब पता है ना तुमको? नहीं, स्पॉट का मतलब है ये जो तुम्हारा निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है ना, ये जो करंट प्राइस चल रहा है इसको स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो करंट शेयर का प्राइस होता है उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। निफ्टी के जो फ्यूचर का प्राइस होता है और स्पॉट के प्राइस में मुश्किल से 10-15 पॉइंट का गैप रहेगा, तुमको ये दिखेगा। सो ये जो बेसिकली इसको स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका स्पॉट प्राइस 100 रुपए से मूव होता है ना, तो आपका ऑप्शन जनरली उसके हाफ यानी कि 40 पॉइंट के आसपास से मूव होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बस एक छोटा सा अंदाज दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक निफ्टी कितना 70 पॉइंट्स मूव हुआ, यहाँ पे 70 पॉइंट्स दिख रहा है 73 के आसपास। तो आप नोटिस करोगे कि आपका ऑप्शन भी जनरली उसके हाफ के ही आसपास मूव होगा। 38 पॉइंट, सो 38 का डबल कितना होता है? 76 समथिंग होगा। तो हाफ के आसपास मूव हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका स्पॉट यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो समझो 150 पॉइंट का स्पॉट हिल रहा है, तो ऑप्शन कितना मूव हिलेगा, वो मूव होगा आपका एट द मनी वाला 25 पॉइंट्स के आसपास। तो असं तुम्ही अंदाज लावू शकता की माझं टार्गेट किती मिळणार आहे। सो जर तुम्ही एक्सपेक्ट करताय की माझा स्पॉट प्राइस 20च पॉईंट मूव्ह करणार आहे, मला ऑप्शन मध्ये ऍट द मनीच्या ऑप्शन मध्ये 10च पॉईंट मिळणार आहे, ब्रोकरेज वगैरे जाऊन 7 पॉईंट जरी मिळाले तरी खूप झालं, असं तुम्ही ट्रेड करू शकता। पण जर तुम्ही स्पॉट प्राइस मध्ये समजा 4च पॉईंटची मुवमेंट एक्सपेक्ट करताय, सो तुमचा ओके, सो अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑप्शन में 4 ही पॉइंट मिलेंगे और स्पॉट 10 ही पॉइंट हिलेगा, तो तुमको ऑप्शन में 5 पॉइंट कमा के कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे ट्रेड तुम टोटल इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अरे हे काय झालं? नाही, अच्छा ती लाईन आहे, मला वाटलं कॅन्डल बनली की काय। हाँ नाही, मला वाटलं स्पाइक झाला। बट एनीवेज, तो अभी एक काम करेंगे। मैंने तो आपको निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाया ना, अब आप क्या करोगे, खुद अपने फोन और लैपटॉप ओपन करो, उसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट सबसे पहले ओपन करो, और आप क्या करोगे, मुझे बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दिखाओगे, और उसमें एक बार बनाकर हो गया, आप मुझे लेवल्स बताओगे कि आपके हिसाब से आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएट में क्या है, और वो बन गए ना, आप मुझे बताओ वर्बली। पीछे और अगर आपको कुछ हेल्प लगेगा तो मुझसे पूछो, मैं अभी आऊंगा ही आपके पास। आणि बॅक रो मध्ये कुणाला काय हेल्प लागली तर महेश सर आहेच तुम्हाला हेल्प करायला। आणि ऑनलाइन मध्ये पण कुणाला काय हेल्प लागली की मला मुझे मुझे पूछो। तो आप क्या करो, सबसे पहले बैंक निफ्टी निफ्टी में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने को जम रहा है तो बनाओ। अपने को अगर ट्रेड मिलेगा तो हम उसमें लेंगे कुछ ना कुछ ट्रेड। ट्राई करा।
जमता है ऑनलाइन में अगर किसी ने कोई स्क्रीन शेयर करके अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्राई करो। कोई नया है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइन किया है? कोणी असं डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉपवर ऑनलाईन आहे का ऑनलाईन मध्ये? हॅलो, ऑनलाईन मध्ये कोणी कम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर ऑनलाईन आहे का? ठीक है, आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? ठीक है। आप क्या करिए, बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने को ट्राई करिए। देखते हैं कुछ ट्रेड मिल रहा है क्या अभी। अजून ते सर आले नाहीत, काय काम होतं का? सर आपने बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए, इनको रिमूव। ते इमिजिएट सपोर्ट बरोबर आहे. आता बघा तुम्ही आपला बोलतो की इमिजिएट जवळचं काय आहे, खासपर्यंत खूप लांबचं लक्षात राहत नाही. जर आपल्याला जवळ काहीच नसेल तर मग आपल्याला आता जनरली दोन दूर असतात जेव्हा ब्रेकडाऊन झालं ना तेव्हा लक्षात 9 10 पैकी 9 वेळा ना परत वरती थोडेसे प्रॉफिट बुकिंग येते। क्योंकि क्या रहता है मार्केट में दो प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट ट्रेड करने वाला और एक होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने वाला। अब जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने वाले थे उन्होंने क्या देखा कि लाइन टूटा, अब यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आ सकता, तो उन्होंने बाइंग किया। बट अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो फिर वॉल्यूम हल्का सा होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। जब गिरने वालों का वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो मतलब है की ज्यादा जोर से बेच रहे। मेसेज काय मिळतोय, मग जर समजा बाइंग जरी आली पण हलकीशीच आली तर त्यांच्या बाइंगचं बिग बाइंग असे म्हणू शकतो की ते शॉर्ट कवरिंग होती। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि पहले सेल किया हुआ था, अब मैं हल्का सा बाई कर रहा हूँ उसको वापस से, तो कुछ खास वॉल्यूम नहीं आएगा। फिर अगला जब सेलिंग फिर से आया तो वो स्ट्रांग आया। तो इसका मतलब अब मेरा मेजर जो ट्रेंड है वो क्या बोल रहा है, शॉर्ट सेल का है। सो म्हणून मी सजेस्ट नेहमी करतो की जर तुम्ही ट्रेड करताय ना तर सोबत डेफिनेटली वॉल्यूम ट्रेड करा।
तो देखो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये गिर रहा था, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, फिर जोर से मोमेंटम आया। अब ऐसे टाइम पे तुम देख रहे हो व्हॉल्यूम थोडा ज्यादा आहे, बट तीन गोष्टी लक्षात ठेवा: स्पीड, मग व्हॉल्यूम, आणि मग तुमचे सपोर्ट रेजिस्टन्स. नाही सॉरी, पहिले सपोर्ट रेजिस्टन्स, मग स्पीड आणि मग व्हॉल्यूम. सो जर समजा पडण्याची स्पीड जास्त आहे पण मग मग वाढण्याचं व्हॉल्यूम कमी आहे ना, तर तुम्ही लक्षात ठेवा की चारच लोक सेल करतात पण जोरात करतात. स्पीड इम्पॉर्टंट आहे. आता तुम्हाला इथे दिसेल, म्हणून आता स्पीड एक अशी गोष्ट ना जी लाईव्ह मार्केटमध्ये दिसते. आता तुम्ही गोष्ट करते की लोक वाढवतातच शेअरचा प्राइस, पण एका टिक मध्ये मुश्किलने 10 का 15 पॉईंट वाढतोय. पण जनरली जोरात पडतं ना, तेव्हा तुम्ही ऑब्झर्व करताल की एका सेकंड मध्ये, एका मुवमेंट मध्ये, समजा 165 चा डायरेक्ट 127 आला, तो स्पीड दिख रहा है गिरने का. इसको हम बेसिकली मोमेंटम बोलते हैं, जो आप बंद मार्केट में देख नहीं सकते, उसके लिए लाइव मार्केट में देखना पड़ता है. म्हणू शकता. हाँ, देखता हूँ ना, देखता हूँ, एक सेकंड ना ना ना. वॉल्यूम शब्द यूज ही मत करो फिलहाल के लिए. आप मोमेंटम का मतलब क्या होता है? समजा, हा समजा 100चा शेअर आहे आणि अजून एक 100चा शेअर आहे. एक 100चा शेअर एक एक मुवमेंटला मी एक टिक म्हणतो समजा. एक टिक झाली, 100चा डायरेक्ट 95 आला आणि एक शेअर एका टिक मध्ये डायरेक्टली 99 आला. सो तुम्हाला दिसते ना की मोमेंटम 95 मध्ये जास्त आहे. एका एका झटक्यात ₹5 पडतायत. सो म्हणजे लोक घाबरलेत कुठं, 95 मध्ये जास्त घाबरलेत ना. सो मग ते जोरात पडतायत म्हणजे त्या शेअरची अजून जोरात पडण्याची शक्यता वाढते. कारण जेव्हा जोरात पडतो ना, लोक लगेच घाबरतात. कारण काय होतं, त्या वेळेमध्ये जे ऑर्डर्स असतात ना, ते तुमचे लगेच हिट व्हायला लागतात. आणि मग लगेच पॅनिक क्रिएट झालं की मग लोक आपले जुने ऑर्डर डिलीट करतात आणि मग नवीन सेलची ऑर्डर टाकतात. असं होतं. जस्ट एका सेकंड ना मॅम, ह्यांचं एकदा बघून घेतो. परफेक्ट. वैसे सर सही है, करेक्ट है. आपका, हाँ, करेक्ट है सर. आपको, आपने सही बनाया. आप नीचे भी अभी मुझे बता दो, 38,920 का एक फर्स्ट लेवल है, 900 टू 920 का. ऊपर की तरफ 160 215 का एक सेकेंड लेवल है रेजिस्टेंस का. अब ये टूटेगा तो अपने को फ्रेश ट्रेड मिल जाएगा. हाँ, करेक्ट है. तो फिलहाल क्या हो गया है ना, मार्केट साइडवेज थोड़ा ज्यादा है, और साइडवेज टू नेगेटिव थोड़ा ज्यादा है. बट हम तो भी अभी फिलहाल सेल ऑन राइज ही कर रहे हैं मार्केट में. जी. हाँ, आप देखो ना, उसके बाद पहला अगला इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है? वो टूटने के बाद 780 है, देखो आपने क्या कर. हाँ, तो वो एक है. उसके बाद दूसरा कौन सा है? हाँ, तो ऐसे आप इमीडिएट टारगेट्स ढूंढ सकते हो ना. करेक्ट. और ऐसे में भी ना, आपको एक और बताता हूँ, जिधर पे ज्यादा बार सपोर्ट लिया है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है. अगर समझो एक ही बार सपोर्ट लिया है और दूसरे जगह पे 3 बार सपोर्ट लिया है, तो 3 बार सपोर्ट वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा एक बार सपोर्ट वाले से. बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट. जनरली वैसे ही होता है, बट बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि उस सपोर्ट तक पहुंचने से पहले ही वापस घूम जाता है. बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट. बघू. 930 920 के आसपास का है. आता मॅम झालाय असा इश्यू की ना, जेव्हा जनरली काय होतं की जेव्हा तुमचं जे सकाळी काढलेले सपोर्ट रेजिस्टन्स आहेत ना, ते आत्ता युजफुल नाहीत. कारण काय झालं, निफ्टी तिथपर्यंत गेलाच नाही, त्याच्या खाली पलटला. सो अशा टायमाला तुम्ही सपोर्ट रेजिस्टन्स चेंज करायची सवय लावली पाहिजे. सो आता आजचा हाय बघताल, हा आजचा हाय इथे आहे ना. देखो, ये आज का हाई आहे, ये सुबह 9:15 की कॅन्डल आहे, ये बडी वाली. इथपर्यंत पोहोचलंच नाही. सो मग त्यावेळेला काय करायचं, ह्यांना ऍडजस्ट करून मग आजच्या हायच्या लेवलला आणायचं.
कारण आता तो जुना इम्पॉर्टन्स नाहीये, आता हा इम्पॉर्टंट आहे. तो असा विचार करा. हा आजचा हाई आहे, 9:15 दिसतंय खाली लिहिलेलं. सो मी हा जो मार्क पॉइंट केला तो आजचा हाई आहे. नाही हा नाही, हा नाही, हा आजचा हाई आहे, सॉरी हा. ठीक आहे. नाव बरोबर काढला, तरी पण सांगतो मी मी शब्द आजचा हाई नव्हता वापरायला पाहिजे, आत्ताचा हाई बनवूया. ठीक है, तो भी इधर देखो. अभी आपका शेयर यहाँ पर है. आपने समझो यहाँ पर सपोर्ट बना के रखा है. सो द पॉइंट इज की आत्ता नव्हता वापरायला पाहिजे, आत्ताचा हाई शब्द वापरतो. ठीक है, एनीवेज. सो अब फिलहाल शेयर यहाँ पर है. अब आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक प्रकार का रेजिस्टेंस उसने लिया था. करेक्ट है. सो आता जर समजा हा लेवल जरी वरच्या बाजूला क्रॉस झाला, तर लोक काय म्हणतील की हा जो रेजिस्टन्स जो होता तो ब्रेकआउट झाला. सो जनरली काय करायचं की एकदा हा लेवल झाला ना आणि त्याच्यानंतर एक नवीन लेवल क्रिएट झाला, सो तुम्ही जनरली काय करायचं की त्या लेवलला सोडून द्यायचं आणि आता तुम्ही नवीन लेवलकडे आणायचं. सो द एंटायर पॉइंट इज की ये सुबह वैलिड था, बट अभी कितना बज चुका है, समझो 12 बज चुका है. सो 12 बजे ये लेवल वैलिड हो जाता है. ठीक आहे. सो सिंपल लँग्वेज मध्ये काय की जसा जसा एक एक टाइम निघून जातो ना, तुमचे सपोर्ट रेजिस्टन्स चेंज होत राहतात ना, तुमच्या लाईन्स पण चेंज होत राहणार. ठीक आहे. आम्ही जनरली काय करतो, प्रत्येक कुठलाही लेवल ब्रेक झाल्यानंतर ना परत सपोर्ट रेजिस्टन्स परत परत ड्रॉ करतो. सो ह्या ज्या लाईन्स आहेत ना आम्ही कॉन्स्टंटली चेंज करत राहतो. 1 आवर घेतलंय तुम्ही. हा मग त्या केसमध्ये मी बरोबरच बोललो, आजचाच आहे तो नव्हता घ्यायला पाहिजे. ह्याला 15 मिनिट करा आणि जो तुमचा तिथे आता तुमची लाईन करंटली इथे आहे, त्याला तुम्ही इथे आणा बेसिकली. त्याचं रिझन समजलं का पण. ठीक आहे. पाहू, एक सेकंड. हे परफेक्ट आहे. एक सेकंड. हा हा सर, 1 मिनिट मी करतो शेअर. सो देखो, आपने ये तो सही बनाया. 890-950 हा एक बरोबर लेवल आहे. आणि जसं मी आता मॅडमला सांगितलं कि एक प्रकार का सेकंड लेवल है, इन दोनों में से कुछ तो एक अभी होगा. 39,200 39,200च्या आसपास बरोबर आहे. सो आता आपल्याला फक्त एवढंच बघायचं आहे की इथे सपोर्ट घेऊन हा वरती जातो किंवा इथे रेजिस्टन्स घेऊन परत खाली येतो. सो आपल्याला काहीतरी एक मिळेल. मैं तो भी पर्सनली देखो क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रकार का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना. तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके पॉजिटिव जाता है तो अपन इसमें कॉल बाय कर सकते हैं. बट फिलहाल मार्केट में बिल्कुल भी तेजी है क्या नहीं जरा चेक करना पड़ेगा. अजूनपर्यंत तरी असं मार्केट सायन्स दाखवत नाही पॉझिटिव्हिटीचे. जनरली जर हा हा लेवल ब्रेकआउट होईल ना, तरच मी काहीतरी फ्रेश बायचे ट्रेड घेईल. पण तेव्हापर्यंत मी बाईंग प्रिफर करतच नाही, कारण इव्हन जरी आता इथे कॉल सांगते, ऑब्वियसली मी 15-20 पॉईंट घेतले असते कॉलसाठी, बट ओवरऑल मार्केट बता ही नहीं रहा है कि मैं बाय कर सकता हूँ कि नहीं. ठीक आहे. पण हे बरोबर आहे. एक मिनिट.
38 900 950, ये ठीक है, परफेक्ट है। 170 200 ये भी सही है, करेक्ट आहे. ते एरियाज आणि झोन असं अज्युम करा. तुम्ही लाईन जरी काढली ना तरी 15-20 पॉईंट वरती खाली धरूनच चालायचं कधी पण. कधीच नसतं. सो देखो, जनरली मेरा रिकमेंडेशन क्या होता है की जब हम कोई ट्रेड कॉल देते तेव्हा असं तुम्ही नोटीस करताल की 91 92 असं लिहिलेलं असतं. असं 10 पैकी 6-7 वेळा ना त्या शेअरला प्राइसला परत येतो आणि परत वरती जातो आणि होतं तसं दर टाइमला. सो मी प्रिफर काय करतो की तुम्ही लिमिट प्राइस लावा आणि बऱ्याच वेळा असं होईल की त्या प्राइसला येऊन परत बाय होतं. जर तुम्ही नोटीस करताय की कधी कधी ट्रेड कॉल दिला, समजा 90 ला बाय करायला दिला आणि ऑप्शन चाललेला असतो 93 ला, बट तुम अगर थोड़ी देर रुकोगे ना तो वो आता है और फिर से वापस ऊपर जाता है, ऐसा बहुत बार होता है. सो वैसा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. बट फिर जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा सा खुद का जजमेंट यूज करो. अगर मोमेंटम है ऊपर की तरफ और नहीं भी जा रहा है तो जितना 92-93 मार्केट प्राइस पे बाय कर दो. तो आम्ही म्हणजे एवढा हेल्प नाही करू शकत, कारण प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टीचं असं सांगू नाही ना शकत की काय होणार आहे पुढे. तर थोडासा जजमेंट वापरा. बट लाइक ब्लाइंडली तो किसी पे भी भरोसा मत करो. उतना तो हमारे साथ तो क्लास सिखा क्यों रहे हम इसलिए. तो 90 जर दिला असेल ना, थांबा, 90ला येतं जनरली, मग तिथून परत वरती जातं. बट जर नाहीच जाते तुम्हाला, मग 93 94 जो चाललाय तो घेत जा. आणि तुम्ही असं पण नोटीस करताल की आम्ही प्रॉफिट बुकिंग 100ला दिली की पार 110 115 होऊन जातो. आणि असं पण होतं की समजा शेअर 97ला चाललाय, मी टार्गेट 100चा दिलाय आणि मग तुम्ही 97ला मग विकायचं नाही, थोडी वेळ थांबायची. कारण काय होतं की मोमेंटम असतं तेवढ्यामध्ये 100चा निघून जातो. आणि बऱ्याच वेळेला असं होतं की 100 आता नाही झाला, खाली येतो परत 100 जातो. मग तसा नाही झालं की तिसऱ्यांदा चान्स मिळतो. 2-3 चान्स मिळतात तुम्हाला पूर्ण प्रॉफिट काढायचे. तो वो ऊपर के 2-3 जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं ना, वो आप अपने जजमेंट से किया करो ऐसे. ओके. मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, हम एक छोटा सा कॉल ऑप्शन निकाल सकते हैं. अब मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज नया. सर, आकाश सर, इथे लक्ष द्या 2 मिनिटं. इथे बघा 2 मिनिटं, मी एक नवीन गोष्ट सांगतोय. सो अब इधर देखो, अब मैं आपको एक नया चीज बता रहा हूँ. ये आपको बहुत लोगों को पहले भी पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फाइनली एक इंडेक्सेस है जो स्टॉक से ही बने. उसमें भी क्या होता है, 10 से 12 जो कंपनी है ना वो आपका 80% निफ्टी और बैंक निफ्टी बनाते हैं. जैसे कि देखो, निफ्टी जो है ना वो अराउंड टॉप 50 कंपनियों से बना है, जिसमें 10 कंपनियों ने उसका 80% मार्केट कैप बना के रखा है. जैसे कि रिलायंस रिलायंस ऑलमोस्ट 20% निफ्टी वह तो स्टॉक है. मग एच डी एफ सी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस. अब आपको अगर ये चेक करना होगा ना, तो हमने आपको पहले भी बताया, अगर आपने निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट इतना भी लिख दिया ना, तो एक पीडीएफ खुलता है एनएससी इंडिया का, उस पे जाओ और आप नोटिस करोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10% वेट है, एच डी एफ सी बैंक का 10% है, आईसीआईसी, इन्फोसिस, एच डी एफ सी का 7-7 8-8% है. तो ये जो ऊपर के जो 5-6 कंपनी है ना, अगर आप उनको एडअप करोगे तो 60-70% उन्हीं 4-5 कंपनियों से बन रहा है. तो इसलिए हमने क्या करके रखा है, आप नोटिस करोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जो प्राइजेस इधर पे लगा के रखे हैं. तो अब हमने को अगर दिखा ना कि निफ्टी में मूवमेंट हो रही है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी में कौन मूवमेंट ला रहा है, और उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि निफ्टी का ये जो मूवमेंट है ये स्ट्रॉन्ग है क्या नहीं. तो देखो, अगर मैं निफ्टी का ही सिर्फ देखने जाऊँ तो मैं रिलायंस में देख रहा हूँ कि रिलायंस यहाँ पर एक हल्के से ब्रेकडाउन में आया था और अभी तक उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ छुआ नहीं है, और वो यहाँ से ना ऊपर ना नीचे जाने का चांस लग रहा है. तो ऐसे टाइम पे मैं निफ्टी बाय करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि चांस ही नहीं लग रहा कि रिलायंस सपोर्ट करेगा निफ्टी को. तो फिलहाल मैं निफ्टी में अवॉइड करूंगा. ठीक है. तो देखते हैं फिर बैंक सपोर्ट कर रहे हैं क्या. आप देखोगे कि बैंक्स में एच डी एफ सी भी गिर रहा है नीचे और एच डी एफ सी बैंक भी गिर रहा है. तो इवन इफ निफ्टी सपोर्ट पे है, मैं निफ्टी को बाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो कौन सा जो लेवल था जो रिलायंस और एच डी एफ सी बैंक का,
वो उसको ऊपर खींच के नहीं लेके जा रहा है। टीसीएस देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो टीसीएस थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट आप देखोगे कि टीसीएस भी रेजिस्टेंस पे और वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली सारे स्टॉक्स ये बोल रहे हैं कि हम निफ्टी को फिलहाल ऊपर नहीं लेके जाने चाहते हैं। तो इवन इफ निफ्टी फिलहाल सपोर्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे है ना, तो भी मैं निफ्टी को बाय करना प्रिफर नाही करूंगा, ठीक आहे. सो बेसिकली तुमच्या स्टॉक्सने पण त्या लेवलचा सपोर्ट दाखवला पाहिजे जर तुमच्या निफ्टी किंवा बँक निफ्टीला वरती न्यायचं तर, ठीक आहे. बघू, आय थिंक कुठला तरी बँक वरती न्यायचा प्रयत्न करतोय. नाही, स्टॉक्स पण ओव्हरऑल नेगेटिव्हिटीज दाखवतात. आय थिंक रिसेंट मध्ये तो थोडा 10-15 पॉईंटचा मुवमेंट आला होता, तो ऍक्सिस बँकेने आणलाय. पण ओव्हरऑल मार्केट नेगेटिव्हच सांगतंय. का? कारण तुम्ही बघताय सगळे जे स्टॉक्स आहेत ते ओव्हरऑल डाऊन ट्रेंडच दाखवतात अजूनपर्यंत. तो फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं. सो अब बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको जरा दिखाता हूँ. बैंक निफ्टी तो और इजी है निफ्टी से, उसमें सिर्फ बैंक है. 50% तो एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने ही लेके रखा है. कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ने 10-10% और एसबीआई ने 10%. तो 1, 2, 3, 4 और 5 बैंक, ये 5 ही बैंक आपका पूरा बैंक निफ्टी का वेटेज 50-60% तो वेटेज उन्होंने ही लेके रखा है. तो अगर आपको यहाँ पे देखना है तो एच डी एफ सी बैंक, जो भी नाम के आगे बैंक है ना, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई, ये 5 कंपनियां जो है. अजून कुठली बँक राहिली आहे का? एच डी एफ सी, आयसीआयसीआय, कोटक, ॲक्सिस, एसबीआय. एच डी एफ सी, आयसीआयसीआय, ॲक्सिस, कोटक, एसबीआय. हाँ, ह्या 5 बँका ज्या आहेत ते तुमच्या बैंक निफ्टीला बनवतात. तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखने जाऊंगा ना, तो देखते हैं क्या बता रहा है. एच डी एफ सी बैंक थोड़ा सा सपोर्ट पे है, देखते हैं वो क्या रिएक्ट करेगा. आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट पे है. कोटक बैंक आणि एसबीआई. कोटक और एसबीआई नहीं सपोर्ट दे रहा है, बट फिलहाल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट दे रहा है बैंक निफ्टी को. तो मोस्ट प्रोबेबल लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट आ सकता है. अजून मला व्ह्यूच स्ट्रॉंग होत नाहीये जेव्हापर्यंत ती कॅन्डल प्रॉपर क्लोज होत नाहीये. सो 1-2 मिनिटं थांबूया आणि तेव्हापर्यंत तुम्ही काय करा, मी सजेस्ट करतो जर तुमच्याकडे ट्रेडिंग व्यू मध्ये एक ऑप्शन असेल राईट साईडला ऍड करायचं, ते कसं करायचं ऍड. तिथे राइट साइड ला तुम्हाला एक ऐसा बॉक्स दिसेल, उस पर क्लिक करोगे ना, तो तुमको एक वॉच लिस्ट शब्द दिखेगा जिसमें आपको पहले से ही थोड़े बहुत शेयर होंगे. मुझे दिखा मोबाइल पे दिखता है क्या, वो आहे का तो ऑप्शन मोबाईल मध्ये. चार्ट वर या, असं ऑप्शन आहे का फोनवर, तिथे क्लिक करायचं ऑप्शनच नाहीये वाटतं. नाही, प्रीमियम नाही लागत त्याला. एक वॉच लिस्ट फ्री में बनता है.
नाही आहे ना, आधीच येतंय का? मग राहून द्या. फिर एक काम करो, वॉच लिस्ट बनाओ मत, दिमाग में ही रखो कौन से 5 कंपनी है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, ये 5 कंपनी ही तुम्हारे 80% रहेगा। बट एक और चीज याद रखो, ये कंपनियां चेंज होती रहती है। जैसे जैसे कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर नीचे जाएंगे उनका वेटेज भी चेंज हो जाएगा। तो एक टाइम पे एसबीआई थर्ड नंबर पे था, आज वो फिफ्थ नंबर पे है, क्योंकि एसबीआई का शेयर पिछले 4-5 दिनों में बहुत जोर से गिरा है। तो ठीक है। नाही, मी तर अजूनपर्यंत ओव्हरऑल निगेटिव्हच आहे. इव्हन इफ त्यांनी सपोर्ट घेतलं तरी मला कॉल बाय करावा असं वाटतच नाहीये. मला तर अजून पण पुटत वाटतंय. पण आपण काहीतरी तो लेवल तुटू द्या किंवा सपोर्ट घेऊ द्या, काहीतरी असं बघू. त्याशिवाय मी अजून काय करणार नाही. पुट मिळतोय ना, तेच वाटतंय अजून पण मला. हो ना, यू हैव अ पॉइंट, करेक्ट है। बट वो सपोर्ट भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बेटर रहते। सो आम्ही असं रोज रोज सारखा सारखा ट्रेड नाही करत, प्रत्येक ह्याच्यातून सायन्स बनवायचा प्रयत्न नाही करत। जर मिळाला सगळ्या गोष्टी एकत्र आल्या तरच ट्रेड करतो, नाहीतर आम्ही दिवसभर बसून राहायला पण रेडी असतो। सो ट्रेड घेतच नाही दिवसभर अशा टायमाला। जब आपको ट्रेंड समझ में नहीं ना आता, लो ही मत ट्रेड, बस खत्म, इतना ईजी है। ओके, ऑनलाइन में अभी तक जो भी हमने बताया उस पर कुछ डाउट पूछना है क्या आपको? गणेश सर, आपण बँक निफ्टीचा पुट अजून विचार करतोय घेऊया का? कारण अजूनपर्यंत लेवल तुटत नाही ना, ना सपोर्ट ना रेजिस्टन्स काहीच कळत नाहीये। सो म्हणून आपण तो अजून घेत नाहीये, प्रिफरच करत नाहीये। बघूया आपल्याला काय मिळतंय का। और ओके, अविनाश सर, आपण स्ट्रॅडल स्ट्रॅटेजी इंट्राडे मध्ये नाही वापरू शकत। त्याचं बेसिकली कारण काय आहे की स्ट्रॅडलमध्ये आपण एक कॉल पण सेल करतो आणि पुट पण सेल करतो, आणि दिवसभरामध्ये तुमचा इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू जास्त हेवी असतो टाइम व्हॅल्यूपेक्षा। तर समजा निफ्टी 100 पॉईंट वाढला, तुमचे इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू 50 पॉईंटने वाढली, आणि जर समजा तुमची टाइम व्हॅल्यू 10 पॉईंटने जरी पडली, तरी तुम्हाला 40 रुपयाचा लॉस होणारच आहे। सो जनरली ह्या ज्या स्ट्रॅडल स्ट्रँगल ह्या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज ज्या असतात ना, ते पर डिलिव्हरीमध्ये जास्त प्रिफर केल्या जातात इंट्राडेच्या ऐवजी। इंट्राडेमध्ये जनरली तुम्ही प्युअर कॉल बाईंग आणि प्युअर बाईंग पुट बाईंगच प्रिफर करायची, ते जास्त बेटर असतं। कोणचा? हा, स्ट्रॅडल। जर तुम्ही एक्सपेक्ट करताय की बँक निफ्टी एका लेवलच्या आत एक्सपायर होईल तर बिंदास घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही, काय वाईट नाही। बाकी सबको स्ट्रैडल शब्द भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको सिखाया ही नहीं है, आप इग्नोर करो टोटली। हम्म? ते तर नेहमीच होणार, येस, ती नेहमीच होणार, नेहमीच होणार। हा, टाइम व्हॅल्यू तर नेहमीच कमी होणार, बट इंट्राडे खेळताय ना तुम्ही, तुमचा गोल काय पुढच्या 10 मिनिटात खेळायचा आहे। सो 10 मिनिटात मुश्किलने किती, मुश्किलने 10 पैसे कमी होतात टाइम व्हॅल्यूचे, काही फरक नहीं पड़ता है। तुम्हारा समझो स्पॉट अगर 10 पॉइंट से भी बढ़ गया, तो तुम्हारा स्पॉट का प्रीमियम 5 पॉइंट से बढ़ेगा, उसमें से 10 पैसा टाइम वैल्यू गया तो किधर फर्क पड़ता है कुछ। तो जब तुम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ना, सिर्फ प्राइस के मूवमेंट पे ध्यान दो, बाकी सब इग्नोर करो। ओके, निफ्टी देखो, आप अगर नोटिस करोगे, इधर सब ध्यान दो फिर से। अ, इधर रोहित, इधर ध्यान दो। अभी तुम अगर नोटिस करोगे ना थोड़ी देर में, कि आप अगर एक देखा आपने जो अभी जो 2 सेकंड पहले एक हल्का सा ड्रॉप आया था, वो मोमेंटम की बात करते हैं हम जनरली, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, तो आपको देखो बैंक निफ्टी जब गिर रहा है ना, तो अच्छे अच्छे 20-20 30-30 पॉइंट के साथ गिर रहा है। तो ऐसे 1 सेकंड में 20 सेकंड का ड्रॉप, 20 पॉइंट का ड्रॉप आना, या फिर 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही पॉइंट का ड्रॉप आ रहा है ना, तो अगर आप बोलोगे कि 2 ही पॉइंट का ड्रॉप आ रहा है तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अगर एक ही सेकंड में डायरेक्टली 20 पैसे का 20 पॉइंट का ड्रॉप आ रहा है, तो तुम बोलोगे कि हाँ खास मोमेंटम है,
उस साइड में लोग ज्यादा ढकेल रहे हैं मार्केट को। तो ऐसी बारीक नजर आप चार्ट पे रख सकते हो चाहिए तो। ठीक है, तो अभी तो अपन डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मार्केट में पुट है, और मैं अगर अभी होता तो वो जो नीचे का जो सपोर्ट है ना 957 950 जो भी है वो टूट कर, और अभी हम पुट लेंगे डेफिनेटली। 950 15 तुटला वाटतं, आता तर डेफिनेटली पुट आहे घ्यायचा। आता मला कोणीतरी व्हॉलंटियर पाहिजे, मला नाही ऑर्डर टाकायची प्रॅक्टिस करायची, तुम्हाला करायची। सो कुणी असं आहे ज्यांनी न्यू अकाउंट ओपन केलंय? तुम्ही केलंय? ओके, तुमचं आहे का मॅम सेगमेंट ऍक्टिव्ह? तुम्हाला ट्राय करायचं आहे? नक्की एक 100-200 पॉईंटचे रिस्क घेऊ आणि बघू, ट्राय करू, जे होईल ते होईल। ठीक है, मिळाले तर तुम्हालाच मिळणार आहेत। ठीक है, सो आप एक काम करो, आपको जो लिंक भेजा है ना कल व्हाट्सएप पर, उस पर क्लिक करो। वो मुझे मुझे तो भी वो नीचे वाला दिखा रहा हो। 950च येतो जनरली, 950, आणि जरी वर्स्ट केस बघितला इट इज 800 895। तो 2-3 पॉइंट का बैंक निफ्टी में तो देखो ही मत, बैंक निफ्टी में 50,000 का रेंज रहता है। यस, परफेक्ट। एक सेकंड है। ऑनलाइन में सबको फोन दिख रहा है क्या? हेलो, फोन दिसतोय ऑनलाइन मध्ये सगळ्यांना? ठीक है, परफेक्ट। आपको पीछे से दिख रहा है सबको? अभी एक काम करेंगे, कोई तो भी एक ट्रेड लेके देखेंगे बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में ना क्या हो गया है, ठीक है, आता क्वेश्चन येतो की कुठला पुट घ्यायचा। जास्त लांब बघायची गरज नाही, इथे तुम्ही बघा की निफ्टीला स्पॉट 994 चालू आहे। ठीक आहे, आता जर स्पॉट 994 है तो तुमच्याकडे दोन ऑप्शन है, या तो एट द मनी का कॉल, अभी हम कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे? पुट। सेकंड क्वेश्चन, अभी जनरली सजेस्ट क्या करते हैं कि एट द मनी बाय करो या हल्का सा आउट ऑफ द मनी बाय करो। सो अब आज फ्राइडे है तो देखो मैं आपको एक सिंपल थंब रूल बताता हूँ। एक्सपायरी हफ्ते भर का रहता है, जिसमें शुरुआत फ्राइडे को होती है, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। फ्राइडे को बहुत प्रीमियम महंगे होते हैं क्योंकि एक्सपायरी अभी अभी शुरू हुआ है तो बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगा। तो फ्राइडे के दिन आप दो स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी गए, यानी कि थोड़ा सा सस्ता करने के लिए, तो चल जाएगा। मंडे या ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी ट्रेड किया तो भी चलेगा। वेडनेसडे को आप देखोगे कि प्रीमियम बहुत स्लो हो जाता है, तो प्रीमियम बहुत कम हो जाता है, तो आप हल्का सा इन द मनी बाय किया तो भी चलेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम 20 रुपए 30 रुपए रहते हैं मुश्किल से, और उसमें 10 रुपए का मूवमेंट आना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप थर्सडे या वेडनेसडे को इन द मनी के ऑप्शन बाय किया तो चलेगा, लेकिन थर्सडे को 1 बजे के बाद उस एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड ही नहीं करने का। तो अगर समझो कल 16 मार्च था ना, और अगर आप 1 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो तो आप डायरेक्टली 16 मार्च के नहीं ट्रेड करोगे, आप 23 मार्च के एक्सपायरी ट्रेड करोगे। समझ में क्या बोल लो? परफेक्ट। बोला। हम्म, त्रास देतोय खूप। हम्म, आता जर हॅमर झालं तरी पण मी आता काय करणार नाही, जेव्हापर्यंत मला कन्फर्म होत नाही की ती ती वरची जी काढलेली आपण ट्रेंड लाईन आहे ती तुटत नाही। सो दुसरी गोष्ट म्हणजे हा लेवल इम्पॉर्टंट आहे, एवढं नक्की आहे। त्यावेळेला वाटलं तो तुटत होता आणि आपण गॅरंटीड होतं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणून मी कॅन्डल बंद झाल्याशिवाय काही ट्रेड करतच नाही फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो सपोर्ट लेता है
फिर वो ऐसा लग रहा आहे की ऊपर जाएगा, बट जेव्हापर्यंत ही वरची लाईन तुटणार नाही तेव्हापर्यंत आपण काही करणार नाही. कारण तुम्ही नोटीस करा त्याच्या पण 2 मिनिटं आधी एक हॅमर बनलाय, पण त्याच्यानंतर आपण परत खाली चाललो होतो. सो एक काम करते हैं, आप स्क्रीन शेयर चालू रखो, अपन वेट करते हैं क्या है, और मैं तब तक सेकंड ओपिनियन लेके आता हूँ कि बाय करेंगे ऐसा ही. ठीक है. ठीक आहे. ब्रेकआउट व्हायचीच वाट बघतो. रुको फिर थोड़ी देर. इधर त्याने सपोर्ट घेऊन हे क्लोज करून वरती गेला पाहिजे, किंवा हे सपोर्ट तोडून खाली गेला पाहिजे. सो जेव्हापर्यंत काहीतरी एक होत नाही आपण फक्त बसून राहायचं. सो इतर वेळेस आम्ही दुसरी कामं करत बसतो, काहीतरी असं होत नाही तेव्हापर्यंत. ठीक आहे, रुकते हैं थोड़ा देर. तब तक क्या आप करो, निफ्टीमध्ये आत्ताच्या लेवलला कुठे सपोर्ट रेजिस्टन्स बनते तेव्हापर्यंत बनवून द्या. मी तेव्हापर्यंत बँक निफ्टी ते चालू ठेवतो. ऑनलाइन में भी ट्राई करो. इस बार कोई और स्क्रीन शेयर करिए. ऑनलाइन में और कोई है जिसने लैपटॉप या कंप्यूटर पर लॉग इन किया है? हेलो. ठीक है, मोबाइल पे ही कर दो. अ, तन्मय सर, आय थिंक तुम्ही फर्स्ट टाइम का सेकंड टाइमच जॉईन करताय ना इथे? हॅलो.
मला चुकत आहे. मोबाईलवर तुमचे ट्रेड बरोबर अॅनलाईज होणार नाही. तुमचं मागाशी ते करत होतं ना, काही काही वेळेस ट्रेन नाही असं झालं, असं होतं, लॉक झाल्याचं होतं. हँग होतं का? मोबाईल ॲप ना? नाही, नाही, लॅपटॉपला पण. नाही, हँग होतं. माझ्याकडे दोन्ही लॅपटॉपला चेक केले, दोन्हीकडे हँग व्हायला. नेटवर्कचा इश्यू असतो. नाही, नेटवर्क 5Gचं नेटवर्क ट्रेडिंग न्यूजचा ट्रेडिंग न्यूजचा हँग नाही होत कधी. एवढं वर्ष हँग होतो म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं त्यामध्ये? आता समजा आता तेच माहिती 16,970 ला आता थांबला तर 10-15 सेकंदची क्लॉक होती. 90 मोमेंट आहे ना खाली, पण मोबाईलवरती चेक केलं तर तो डिले डिले येतो. तो लॅग म्हणतात. लॅग होतो. लॅग कशामुळे होतं? नेटवर्क कनेक्शनमुळे लॅग होतो. क्या हो गया? 5G वाईफाय वापरताय का हे फोन वापरतोय 5G? वाईफाई है। इवन इफ जरी असला ना, ट्रेडिंग व्यू काय करतो, आपको थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिले देता है, उसमें गलत कुछ नहीं है, नॉर्मल बिहेवियर है। मग तुमचं ना हे प्रीमियम बघायचं असेल तुम्हाला त्यावेळेस त्यावेळी काय करायचं तुमच्या मोबाईलमध्ये प्रीमियमची ऑप्शन चेन ओपन करून ठेवायची. तुम्हाला एक्झॅक्ट प्रीमियमचं प्राइस काय चालतं आणि काय होतं ह्याच्यामुळे तुमचा स्पॉट प्राइस ₹2 चालतो वर खाली गेला, पण प्रीमियम 2-4 वर खाली गेले की तुम्हाला अफेक्ट होणार नाही. म्हणून ते ऑप्शन चेन त्याच्यामध्ये ओपन करा जर तुम्हाला वाटत असेल की डिले होतो. अदरवाईज काय करा अपस्टॉक्स आहे तुमच्याकडे काय मोतीलाल आहे ना, पण मोतीलालचे ऑप्शन चेन तिथे ओपन करू. बेस्ट असतं ब्रोकरचं ऑप्शन चेन तर नेहमीच लाईव्ह असतं, बेस्ट हा असतं. लग तो रहा है. आहे ना हाँ ना. 39,990 तोपर्यंत बोल्ड या कॅन्डलचा एक मिनिट. हा रेजिस्टन्स तुटायचं बघतोय. हा एक मिनिट. हा बोला आता. ओके ये वाला तिथला तो वाला या कॅन्डलचा आहे ह्या कॅन्डलचा आहे. बरोबर. हाँ दोनों सेम ही है. सो देखो फिर से मूव कर दिया हमने. परफेक्ट आहे. अपने को लग ही रहा है. तुम्ही तुमचं स्क्रीन शेअर परत चालू करा. स्क्रीन शेअर फक्त चालू करो करो. चलो लग रहा है कॉन्फिडेंट. अपन अभी कॉल बाइंग पे फोकस करेंगे. ठीक है बोला. यप परफेक्ट है. हे बेस्ट आहे. छान. ठीक है. तब तक एक काम करते हैं, प्रीमियम का चार्ट ओपन कर देते हैं. आपल्याला जरी बाय करायचं जरी म्हणलं तर आपण 39,000चा कॉलच्या आसपास काहीतरी बाय करूया. ऑप्शन चेन ह्याच्यामध्ये पण उघडता येतं, दाखवतो. 2-3 तरीके आहेत. हाँ परफेक्ट है. बैक आओ फिर से, बाकी सबको दिखाता हूँ पहले. वरती अशी निफ्टी बँक दिसते ना डायरेक्टली, त्याच्यावरती क्लिक करा. हाँ ऑप्शन चेन दिखेगा. कॉल पे क्लिक करा तो लेफ्ट वाले सारे कॉल के ऑप्शन चेन दिखेंगे. राइट में पुट पे क्लिक किया तो पुट के सारे ऑप्शन चेन दिखेंगे. पुट वरती एकदा क्लिक करा.
आणि एक्सपायरी डेट इथे 23 मार्च वगैरे दिसतीच आहे. सो ते एक आहे. ठीक आहे. आता सध्या आपण कॉलवर फोकस करतो तर कॉलच बघा. काय करतोय निफ्टी? मैं फिर से स्क्रीन शेयर ले रहा हुआ क्योंकि अभी भी गारंटी नहीं लग रहा है किसी भी चीज का. हाँ म्हणू शकता. ऐसे केस में ना हम इसको वॉलेटाइल बोलने से ज्यादा ना साइडवेज ज्यादा है, तुम नोटिस करोगे. हाँ, क्योंकि रेंज देखो ना 950 से लेकर 200 पॉइंट का निफ्टी बैंक निफ्टी है. सो आज काय मिळतंय का नाही बघूया काय नाहीतर. बसून राहायचं, बघू काय होईल ते होईल. तब तक निफ्टी में ढूंढते हैं. कोटक बैंक में तो देखो ब्रेकडाउन हो गया प्रॉपर. एक्सेस में कुछ नहीं है. ओके, TCS काहीतरी दाखवतोय सायन्स ब्रेकडाऊन. इन्फोसिस दाखवतोय सायन्स ब्रेकडाऊनचे. आज इन्फोसिस गॅप अप ओपन झालेला का? ओके. मुझे लगता है इन्फोसिस मार्केट को नीचे ले जाने में काफी कंट्रीब्यूट करेगा. ITC को क्या हो गया, 3% डाउन है. LNT का तो वेटेज इतना खास नहीं है. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में अपने को बड़ा सा ब्रेकडाउन दिख सकता है. बैंक निफ्टी के बारे में मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ. रिलायंस के बारे में कंफ्यूज है. HDFC बैंक पता नहीं क्या कर रहा है. ICICI बैंक लकीली सपोर्ट पे है. कोटक ब्रेकडाउन देने के चांसेस दिखा रहा है. मी निफ्टीवरती आता जास्त बॅरिश आहे बँक निफ्टी बँक निफ्टीमध्ये मला काहीच माहित नाही काय घडतंय. बट मी निफ्टीबद्दल थोडासा बॅरिश जास्त झालोय. कारण TCS तुमचा रेजिस्टन्सला यायचे चान्सेस दाखवतोय. इन्फोसिस प्रॉपर ब्रेकडाऊनचे चान्सेस दाखवतोय. बट जर इन्फोसिसने ते सपोर्ट घेऊन वरती गेलं की आपण परत काय करणार नाही. क्या चल क्या रहा है.
नहीं यार। अजून काहीच ट्रेड मिळत नाही. आज आज क्लीन ट्रेड एक पण मिळत नाहीये, जे असं नाही का गॅरंटीड सांगू शकतो किंवा मग असं कॉन्फिडन्सने सांगू शकतो असं एक पण ट्रेड मिळत नाही. बसूनच राहायला लागेल मला वाटतं आज. काहीच वाटत नाही की काय आज होईल मार्केटमध्ये, किंवा होऊ शकतं तर दुपारी येऊ शकतं, बट आता अजून तरी काय वाटतच नाहीये. बसून राहायला लागेल बस. एक्सिस बैंक थोड़ा सा लीड दिखा रहा है. ओके ओके. लग रहा है कुछ मोमेंटम आएगा, बट क्या पता मोमेंटम टेम्पररी हो. बट मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है की थोडासा पॉझिटिव्हिटी आहे. सो आपण एक काम करूया, एक एक्सपेरिमेंटसाठी का असं एखादा कॉलच बाय करू, कारण मोमेंटम अजून पण पॉझिटिव्ह साईडलाच वाटतंय. सो
निफ्टीचे प्रीमियम पण हेवी आहे. तो सुन रहा हूँ काहीच नाही. एक काम करूया, सध्या फक्त एक हलकासा पॉझिटिव्ह वाटतोय म्हणून आपण 17,150चा कॉल ट्राय करूया. 5 पॉईंटचे रिस्क घेऊया. आपण ह्याला मिनिमम प्राइसला बाय करायचं ट्राय करू. तुमचं स्क्रीन शेअर करा परत एकदा. सर अजून कॉलच वाटतोय, बघू. स्क्रीन शेअर झाला मॅम. ओके चलो, तो एटलीस्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है देख लेते हैं. सो अब मैंने क्या किया है, जानबूझकर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है. 17,150. त्याचं रिझन आहे की ते आता बाकीचे कॉल जर ऑलमोस्ट 150च्या आसपास चालू आहे, तर तो खूप महाग झाला. तो 17,150 80च्या आसपास चालू आहे, तर म्हणून आपण तो प्रिफर केलाय. सो आपण काय करूया, डायरेक्टली ऑप्शनचं प्राइसच ऍड करूया. ते सिम्पली करण्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल, वरती राईट साईडला प्लसचं बटन दिसतंय, त्याच्यावरती क्लिक करा. लिहा निफ्टी, NIFTY. ठीक है. आपको बाकियों को किसी को बाय करना रहेगा तो भी कर सकते हो. अच्छा ट्रेड है फिर भी. स्पेस लिखो 17,150. ठीक आहे. सो बेसिकली आता तुम्ही एक गोष्ट बघा कि 17,150 का CE मतलब कॉल, PE मतलब पुट. एक्सपायरी आहे 23 मार्चची, जी आता आहेच ऑलरेडी आपल्याला माहिती. आणि त्या ऑप्शनचा करंट प्रीमियम चालू आहे 82. प्लस वरती क्लिक करा, म्हणजे ते ऑप्शन चेन मध्ये ऍड होऊन जाईल. ठीक आहे. आणि जरी डायरेक्टली बाय करायचं असेल ना, त्याच्या सेंटरला कुठे पण क्लिक करा. नाही, सेंटरला, ऑप्शनच्या सेंटर, प्राइसच्या सेंटरला बॅक या. उस 150 इथे कुठे पण क्लिक करा. इथे ऑप्शन चेनच उघडतोय का? हा, समरी वरती यायला पाहिजे होतं. ओके, आता झालं हे.
सो 83 सध्या प्रीमियम चालू आहे. तुम्हाला जर बाय करायचं तर सिम्पली बायच्या बटनवरती क्लिक करावं लागेल. अभी जब भी ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो ना, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है. ऑप्शन हमेशा डिलीवरी में ही बाय होगा, तो डिलीवरी का बटन दबाओ. ठीक आहे. एक लॉट म्हणजे 50, 2 लॉट म्हणजे 100. सध्या तुमच्या अकाउंटमध्ये 4,000 आहेत. सो 80 इंटू 5 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 4,000 रुपये लागतील. सो आहेत किती अकाउंटमध्ये पैसे सध्या? 5 आहेत, तर होऊन जातील आरामशीर. आणि जनरली हमें क्या रिकमेंड करते हो कि अभी हमने आपको आज तक बताया कि मार्केट रेट से बाय करो, मार्केट रेट से सेल करो. बट अगर आपको जमता है तो लिमिट ऑर्डर भी प्रिफर करो, बट मार्केट ऑर्डर्स आर द बेस्ट. काहीच टेन्शन नसतं त्यामध्ये. सो आता सध्या 83च्या आसपास चालू आहे. मार्केटवरती क्लिक करा. इथे मार्केट ऑलरेडी आहे. सो डिलीवरी में क्वांटिटी 1 लॉट मार्केट से बाय कर रहे हो और आप चाहो तो उसको 83 कर दो बस. सध्या 83 करून टाका बघू. ठीक आहे. आणि आता स्वाईप करा. ठीक आहे. सो तुम्ही एक ऑब्झर्व करताल की तुमचा निफ्टीचा 17,150चा कॉल 82.65 ला बाय झालाय, जो आता 82.85 च्या आसपास चालू आहे. आणि आता तुम्हाला प्रॉफिट अँड लॉस बघायचं. सो ते बघण्यासाठी आपण काय करणार, बॅक या जरा. ठीक है. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो नीचे पोर्टफोलियो में दिखाई देता है. सो हमने क्या किया, 17,150 का कॉल एक क्वांटिटी प्लस 50 है, मतलब एक लॉट बाय किया है 82.65 से. अभी वो चल रहा है 85.45. तुमको 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. तो आई थिंक अपना निफ्टी परफेक्ट पॉजिटिव जा रहा है. अभी बिंदास करो होल्ड, अभी देखते हैं क्या होगा. 250 रुपए मिल रहा है, देखते अभी. पॉजिटिव तो है. हा सकाळी तुम्ही स्वतः घेतला होता का कॉल आल्यावर घेतला होता? हा जो खालचा जो पुट आहे तो स्वतःहून घेतला होता का? कारण मला आठवतंय आम्ही पुट दिलाच होता. हम्म. 100ला दिला होता. एक सजेशन देतो, जर तुम्हाला उशीर झाला असेल तर बाय नको करायचा. टार्गेट आणि स्टॉप लॉस आता बघा येतं लावता, बट आम्ही काय सजेस्ट करतो, जर तुम्ही जनरली ऑप्शन्स मध्ये ट्रेड करताय ना, तर टार्गेट स्टॉप लॉस लावू नका. त्याचं रिझन काय असतं, स्टॉप लॉस लगाय तो हिट करके वापस ऊपर आता है, असं जनरली बऱ्याच वेळेला होतं. पण जरी लावायचं असेल तरी सांगतो कसा लावायचा. आता तुम्हाला सांगतो फर्स्ट की स्टॉप लॉस कसा लावायचा. सेम तसंच, बट तरीका वेगळा असतो. सो अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे लगाना है बताता हूँ. हर चीज पोझिशन में से ही होगा. सो 17,150च्या कॉलच्या नावावरती या, पोर्टफोलिओमध्ये या, पोझिशन्स वरती या. आता जर वेळेला जर तुम्हाला पोझिशन एक्झिट निघून जायचं असेल ना, तर नेहमी एक्झिटचं बटन दाबा. एक्झिटचं बटन दाबा. हमेशा अपोजिट का ऑर्डर खुलेगा. बाय है तो सेल होगा, सेल है तो बाय होगा. आता नाही करायचं, स्टॉप लॉस लावायला शिकवतोय. ठीक आहे. आता जर स्टॉप लॉस लावायचा असेल ना, तर खाली एसएल मार्केट नावाचा शब्द दिसतो, SLMKT, तिथे क्लिक करा आणि खाली लगेच ट्रिगर शब्द दिसून येतो. हा ट्रिगर तुमचा स्टॉप लॉस है. तो अगर समझो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 75 पे, तो तुम ट्रिगर में लिखोगे 75. ठीक है. अब कर दो स्वाइप. अरे हाँ, ये ऑप्शंस के लिए स्टॉप लॉस मार्केट अलाउड नहीं है, तो अब तुमको SL लिमिट करना पड़ेगा. ठीक आहे. आता दोन गोष्टी चेंज झाल्या. ट्रिगर प्राइस तर आहे तसंच आहे, बट तुम्ही बघताल की वरती प्राइस 81चा तसा दिसू लागला. सो हे बेसिकली काय म्हणतोय ब्रोकर, की अगर 75 पे सेल नहीं हुआ तो मैं कहाँ तक सेल करूँ ये मुझे बताओ. तर तुम्ही काय करणार, 75च्या खालचा कुठलाही प्राइस लिहिणार. सो सध्या मी काय करतो, 5 पॉईंटचा गॅप लिहितो, तर तिथे वरती मी 70 लिहितो. तिथे 81 आहे ना, नाही, ट्रिगर तुमचा 75 पाहिजे, वरती तिथे 70 पाहिजे.
ठीक आहे. आता करा स्वाईप. हे समझलं का केलं आपण? ठीक है, करा स्वाइप. सो ये लग गया आपका स्टॉप लॉस. बट अभी एक चीज याद रखो, स्टॉप लॉस लगाए तो टारगेट नहीं लगेगा और टारगेट लगाए तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा. दोनों में से कोई तो भी एक ऑर्डर लगता है. आता तुम्ही स्टॉप लॉस लावलाय तर टार्गेट नाही लागणार, टार्गेट इग्नोर करा. पण जर तुम्हाला टार्गेट लावायचाच आहे, मग तुम्हाला काय करायला लागेल, स्टॉप लॉसला डिलीट करावं लागेल. ह्या ॲपमध्ये नाही चालत मॉडिफाय करणं. बाकीचे ब्रोकरकडे होतं, मॉडिफाय करता येतो, बट इथे फॉर सम रिझन स्टॉप लॉस मॉडिफाय होत नाही. तुम्हाला स्टॉप लॉस डिलीट करून टार्गेट लावावं लागेल. ठीक आहे. सो स्टॉप लॉस डिलीट करा. एक मिनिट, इथे मॉडिफायचं बटन आलंय, बघू. हे काय यांचं खरं नाही. काय काय ॲपमध्ये मॉडिफाय दाखवतं, काय काय ॲपमध्ये नाही दाखवत. बॅक या. मॉडिफायचं बटन दाबा यावेळेस आणि लिमिट वरती क्लिक करायचा प्रयत्न करा. नाही होते ना, मग स्टॉप लॉस डिलीटच करावा लागेल. मॉडिफाई के लिए सिर्फ प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो, टारगेट को कन में कन्वर्ट नहीं कर सकते. कैंसल करा. यस. और टारगेट लगाने के लिए फिर से आपको पहले स्टॉप लॉस डिलीट करना पड़ेगा, फिर टारगेट लगाना पड़ेगा. सो पोजीशंस में फिर से आओ और इस बार टारगेट लगा दो 95 का. कैसे करना आहे, पोर्टफोलिओमध्ये या, त्या ऑप्शनच्या पोझिशनवरती क्लिक करा. काय करणार, एक्झिट, आणि टार्गेटसाठी बटन आहे लिमिट. सो तुम्ही प्राइसमध्ये लिहिणार 95. केला, करा स्वाइप. वो देखो ऊपर टारगेट लग गया, ओपन ऑर्डर है 95 का. इसको भी तुम मॉडिफाय कर सकते हो. आणि झालंय असं की आता तुम्ही लिमिटच्या ऑर्डरला स्टॉप लॉस मध्ये टाकू शकता, पण स्टॉप लॉसच्या ऑर्डरला लिमिट ऑर्डर नाही करू शकत. बघा बरं, याला मॉडिफाय करून स्टॉप लॉस मध्ये कन्वर्ट करता येतंय का. एसएल मार्केट बटन, एसएल लिमिट बटन दाबा, येता है करता. सो बेसिकली तुम स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट लिमिट को स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर पा रहे हो. हे करा कॅन्सल ऑर्डर सध्या. निफ्टी तो मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव जाने के चांसेस है. बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है. कौन लेता जा रहा है ऊपर, रिलायंस लेके जा रहा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई भी लेके जा रहा है, कोटक नहीं लेके जा रहा है, एक्सिस नहीं. ओके, टीसीएस जास्त कॉन्ट्रीब्यूट करतोय आणि इन्फोसिस जास्त. सो येस, आयटी जरा कॉन्ट्रीब्यूट करतोय मार्केटला वरती न्यायला. आपका प्रीमियम आई थिंक 85 के कुछ तो चल रहा है. काय काय करता है, कैंसिल करता है ना. पोर्टफोलियो पे आ जाओ, रुको जरा थोड़ी देर. अभी मुझे पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाने का चांसेस है, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, होल्ड करते हैं जरा. क्योंकि वो ये जो कैंडल का जो ब्रेकआउट है ना, ये यहाँ तक जाने के चांसेस दे रहा है. तुमको अभी देखो, एक थंब रूल बताए तो देखो, आपण इथे कुठेतरी घेतलंय 17,000ला आणि त्या अपेक्षा आहे की 17,030ला जाऊ शकतो. सो त्याचे हाफ पॉईंट जरी मिळाले, 15 पॉईंट मिळण्याचे चान्सेस आहेत, तर तुमचा अप्रॉक्सिमेटली 85चा 100 पर्यंत जाऊ शकतो. बघू, जाईल तेवढा जाईल. लेट्स सी. कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट 10 मिनट में मिल जाता है, कभी कभी आपको 2 घंटा भी वेट करना पड़ता है, कधी कधी असं पण होतं की फुल 1 तास वाट बघून मग स्टॉप लॉस होतं. सो प्रत्येक इव्हेंटसाठी रेडी राहायला पाहिजे. आज रेअरली कधी कधी 5 मिनिटात टार्गेट झाले, पण तुम्हाला वाट बघावी लागते कधी कधी. देखते हैं, वेट करते हैं, तब तक आप बस देखते रहो उसको.
अरे बापरे. स्टॉप लॉसच्या जवळ अजून 75 ला होता का? मतलब टेंशन है पॉझिटिव्ह. आहे वरती. अच्छा हो गया, तुमको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया पैनिक का. असं होतं. अशा वेळेलाच आपण काय करतो, लोक पॅनिकमध्ये निघून जातात आणि मग होतं. आणि म्हणून तुम्ही नोटीस केलं असेल कधी कधी ट्रेड कॉल जेव्हा आम्ही देतो, समजा 100ला दिलाय, फार 80 पर्यंत येतो तरी आम्ही एक्झिट देत नाही. मग नंतर जेव्हा गरज असते तेव्हा एक्झिट देतो. तो ये आपको एक्सपीरियंस ही समझेगा. बहुत बार ऐसा होता है कि 90 पे आता है, फिर 75 तक आता है, लोग पैनिक में निकल जाते हैं और फिर ऊपर जाता है. और उगाच स्टॉप लॉस हिट झाला, उगाच आपण एक्झिट केलं, असं आमच्या सोबत पण होतं. असं नाही की रोज रोज होत नाही. बट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, वो ज्यादा इम्पोर्टंट है. सो आपलं तुम्हाला बघा, मी सांगत होतो की आम्ही जनरली 90ला ट्रेड कॉल दिला तर मग तुम्ही का ह्याचं केलं पाहिजे की अशा स्पाइक्स खूप कॉमन आहेत ह्याच्यामध्ये. सो बघा नाही, वरती येऊन थोडंसं खाली आणलं, सो असं स्पाइक होतोच. ऑप्शन में कैसा एक एक रुपया मॅटर करत आहे. काय थांबायचं का होल्ड. आय थिंक मला वाटतंय अजून 95 तरी मिळेल. So आपण थांबूया थोडी वेळ. 82 ला घेतलाय तर तो 90 चालू आहे सध्या. आम्ही 95 ची वाट बघतोय. चान्सेस वाटतायत ना. निफ्टी आहे हा. 17,150 चा कॉल. अब देखते हैं वेट करके क्या होता है, क्योंकि मुझे तो भी लग रहा है अपने को ये वाला मिलने का चांसेस है, ये वाला 97 मिलने का चांसेस है. नहीं मिला तो भी 250 रुपये बहुत हो गया तुमको. तुमचं आता लॉस रिकवर करून झालं, बस तेवढंच. हाँ बोलिए ना.
नहीं सर, नहीं नहीं, मैंने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, बट फिर भी मैं क्यों क्यों जाएगा, जरा एक अंदाजा देता हूँ। आपको यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस दिख रहा है 17,040 के आसपास का, और अपने को मोमेंटम भी दिख रहा है। तो मुझे बस ऐसा मतलब ये कॉन्फिडेंस से फुल 100% नहीं बोल रहा हूँ, ये गट फीलिंग है कि 17,040 तक आने का अच्छा खासा चांस है। एक मिनट शांति। हाँ, अभी फिर से बोलो सर, सुनाई नहीं दे रहा था। रोहित रोहित 2 मिनटं देना, ऐकू येत नाही। हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, नहीं 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 सर, कैंडल के साइज को नहीं देख के बोल रहा हूँ। आप वो जो नहीं क्या, कैंडल जो ऊपर ऊपर की तरफ जो धक्का दे रहा है वो दिख रहा है आपको, छोटा छोटा जब ऊपर नीचे जाता है कैंडल, उसको जब मैं उसको जनरली मैं टिक बोलता हूँ, तो उसको देख के जरा अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं, वो भी नहीं। आप अभी आप नोटिस देखो, अभी 89 का 90 गया था, देखो 2 सेकंड पहले। हाँ, स्पॉट भी खोलो। आप बेसिकली ना वो जो ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है ना, वो देख के बता रहा हूँ। वो सामने ही दिख रहा है ना आपका, आप उस कैंडल की तरफ देखो, आपको ऊपर नीचे मूव होते हुए दिख रहा है क्या? वो जो मूवमेंट होता है, अगर बड़ा होगा ना, समझो स्पॉट 4 पॉइंट हिल रहा है। मैम आपका आई थिंक 95 हो रहा है, आप निकाल दो सामने। करून टाका एक्झिट, कर दो, करून टाका। बेसिकली पैसा निकाला आपने। अब वो 95 100 होगा उसका मुझे पता नहीं, बट हमारा फिलहाल काम क्या था, जितना है उतना लेके जाओ, खत्म हो गया गेम। प्रीमियम पे आओ वापस सर, मैं आप पे वापस आऊंगा, पहले फिलहाल ये वाला देख लेते हैं। कितीला गेला, 92ला समथिंग गेला असेल, होतं नाही, 480 का 50 काहीतरी मिळाले असतील। व्यू पोझिशन वरती या। ठीक है, क्या बुरा है, 500 रुपये, बस इनफ। तो देखो 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, 500 रुपये कमा लिया उस पर, 10% रिटर्न मिल गया। तो एफडी में 10% साल का मिलता है, सो इनफ है। असं तुम्हाला रोज रोज होणार नाही की दर सेकंडला तुम्हाला मिळेलच, कारण 500 रुपये गेले पण असते। सो तुमचा बेसिकली गोल काय असतो की मी 10 ट्रेड घेतले, त्याच्यामध्ये 6 ते 7 ट्रेडमध्ये 500 1000, कधी कधी नशीब चमकली 1000 काढायचे, म्हणजे चुकलं ना त्याच्यामध्ये कमी मध्ये निघायचं, ते तुमचा मेन गोल पाहिजे। तुमचा मेन गोल पाहिजे की महीने का एंड मध्ये मी नेट प्रॉफिट मध्ये गेले पाहिजे। अब वो 95 डेफिनेटली, मतलब डेफिनेटली नहीं हो सकता है, बट अच्छे चांसेस लग रहे हो 95 to 100 के बीच में जाने के। जाएगा 95, तुमको दिखाएगा। अगर मैं चार्ट पे जाऊंगा ना, तो उसने स्पेसिफिकली 95 का स्पाइक दिया भी होगा। ये देखो, आप हो भी गया 95, कोई बात नहीं। सो लो, टार्गेट भी हो गया। कोणी असं होतं का ज्यांनी पॅनिक एक्झिट केलं ते जेव्हा 75 तुम्ही केलं का? सो ठीक आहे, होतं। सो म्हणूनच आम्ही तुम्हाला सजेस्ट काय करतो की ना, जेव्हा पण उस वही तो मैं बता रहा हूँ ना, उसका कोई थंब रूल नहीं है। आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि आपका ब्रॉड व्यू क्या है। सो ब्रॉड व्यू, माझा माझा व्यू कधी चेंज झाला, जेव्हा 12 नंतर 17,000 काहीतरी 100 का 90 ब्रेक झाला, तेव्हा व्यू मध्ये चेंज काय आला की आता हा मार्केट मधली निगेटिव्हिटी संपली आहे आणि आपल्याला एक पॉझिटिव्ह व्यू आलाय। सो जेव्हा पॉझिटिव्ह व्यू आला ना, तर दोन गोष्टी करायच्या सर्वात आधी, कि देखो अभी ब्रेकआउट जब हुआ था तब प्रीमियम समझो 100 रुपए से 110 तक गया था। पहला गलती ये नहीं करने का कि हाई पे बाय करने का, गलती नहीं करने का। 10 में से 7 बार वो रिट्रेस होकर 95 92 आता ही है। सो आपने क्या नोटिस किया, जब प्रीमियम 85 के आसपास था, मैंने उनको बोला 85 के आसपास मत बाय करो, 81 82 के आसपास आने दो। तो सिर्फ 3 रुपये क्यों ना बच गए, एक फायदा तिथे झाला। दुसरी गोष्ट म्हणजे, आता त्याच्यामध्ये पण ना तुमचा स्पाइक आलाच खाली बाजूला, पण 77 पर्यंत गेलता। सो आम्ही जनरली तुम्हाला काय सजेस्ट करतो की असं होणार, ठीक आहे, असं 5 पॉईंट किंवा 10 पॉईंट असा रूल नसतो, कारण जनरली काय होतं की 3 4 पॉईंटचा स्पाइक देतो आणि मग परत नेक्स्ट फ्रेश बाईंग येते।
सो अशा वेळेला ना तुम्ही जर तुम्ही नोटीस करता ना की 5 पॉईंट जोरात पडले की 5 पॉईंट तेवढ्या जोरात वाढतो सुद्धा. बट जर तुमचा मेन सपोर्टच तुटलाय आणि मग त्याच्यानंतर 5 पॉईंट तुटलाय आणि मग थोडासा रिट्रेसमेंटचा वाट बघायचा, निघूनच जायचं. पण मग तुम्ही बघताय की अजूनपर्यंत सपोर्टच्या वरतीच आहे, स्पाइक आलाय आणि मग त्या वेळेला निघून जायचं नाही, कारण तुमचा अजूनपर्यंत स्पॉट जो आहे तो शाबूत आहे अजूनपर्यंत, त्याला काय होणार नाही. अशा वेळेस निघायचं नाही मग. सो देख यार 105 हो गया और 500 रुपये मिला रहता, बट मुद्दा समजला ना तुम्हाला. स्पॉट रेजिस्टन्सच्या वरती होता ना तर तुमचा व्ह्यू अजूनपर्यंत पॉझिटिव्हच होता असं बरं. चलो ठीक है, आज का भी सेशन अच्छा गया. ओके अविनाश सर, तुम्ही एक्झिट केलं का? आता आहे 102 103 काढून टाका. नहीं अभी फिर से घाई मत करो, बोला ना आपको अभी वो 103 105 के आसपास होगा, रिट्रेसमेंट होगा थोड़ा सा, गारंटीड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी और ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप नोटिस करो मोमेंटम स्ट्रांग है. बट अभी इस जगह पे बाय करने का रिस्क लो ही मत, ठीक है. तो आराम से रिट्रेस होने दो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाएंगे. अभी आपको ये लेवल भी है ही, देखो 17,050 के आसपास का लेवल, होने दो आराम से रिट्रेस. तुम्ही पोझिशन तिथेच घेतली पाहिजे जिथून परत वरती जाण्याची शक्यता 80%च्या आसपास असते. मस्त. कितीला एक्झिट केलं सर? तुम्ही केलं का एक्झिट? अविनाश सरांनी आय थिंक 80ला घेतलं त्यांनी. आता जरी एक्झिट केला तरी 20 पॉईंट सहज मिळतील त्यांना. अरे हाँ 130 पॉइंट. तो अभी आप इसमें देखोगे ना तो गणित कैसा होगा, तुम्हारा 20 रुपए बाई साइड का, 20 रुपए सेल साइड का, 10 रुपए टैक्सेस भी पकड़ो तो 50 रुपए ब्रोकरेज और टैक्सेस भी गया, तो भी तुमको हाथ में कुछ तो 440 रुपये आ ही जाएगा. काफी आहे. ठीक आहे. एनिवेज, पण एक गोष्ट थांबा आता कन्क्लूड करायच्या आधी, तुम्ही तर नवीनच आहात, तर तुम्हाला ऑप्शन परत शिकवलं जाणार आहे, बट एक 10% तरी आयडिया आली की आपण काय शिकलो. ओके. आणि 12 ते 2च्या बॅचमध्ये तुम्हाला समजलं पण काय आज शिकलो तुम्ही सर? अजून तुम्ही तुम्ही पण ह्याच बॅचमध्ये आहात. सो तुम्हाला हे समजलं की आपण जो ऑप्शनचा ट्रेड का घेतला, का घेतला? बरोबर बरोबर. सो ब्रेकआउट झालं. हा हा बरोबर. आणि म्हणून आपण काय घेतलं, असं एक्सपेक्ट करतोय की निफ्टी वरती चाललंय, म्हणून आपण कॉल बाय केला. कुठला कॉल बाय केला? जो 17,000च्या सर्वात जवळ होता. बरोबर. आणि मग तो आपण थोडासा वाढून मग परत हलकासा पडायची वाट बघितली. ऍक्च्युली 80ला घ्यायचा होता, बट 82ला झाला, काही इश्यू नाही. आणि मी तरी 10 पॉईंटमध्ये निघून गेलो. तुम्ही जर ब्रेकआउट स्ट्रॉंग असेल तर थोडं वाट बघू शकता. सो मी सांगतो तसं. बट पूर्ण मुद्दा समजला आपण काय केलं आज? अजून कोण आहे सर? तुम्हाला समजलं काय केलं आज आपण अख्खा? जयकुमार सर तुम्हाला? ठीक है. एक और चीज, 2 मिनट रुको, मुझे सारे नए बैच वालों से पूछने दो. नए बैच वाला और कौन है? मेघा मॅम तुम्हाला एक आयडिया आली आपण आज काय काय केलं, का केलं सगळं पोजिशन? और कौन है? मुझे नए बैच के लोग ज़्यादा पता नहीं है, बट एनीवेज. श्वेता मॅम, स्वप्निल सर तुम्हाला? श्वेता मुंडेकर मॅम? ठीक आहे. विजयलक्ष्मी मॅम तुम्हाला एक आयडिया आली आपण आज काय केलं? वो 110 हो रहा है. हाँ बोला मैम. ठीक है. एनीवेज, सो यहाँ देखो फिर से सुनो. तो बेसिकली देखो, तुम्हाला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की तुमचा जो ऑप्शन आहे त्याचा प्राइस फायनली शेअरच्या प्राइस वरतीच डिपेंड करणार आहे. आणि तुम्हाला आम्ही सजेस्ट करतो की तुम्ही ना सध्या निफ्टी आणि बँक निफ्टीच्या पलीकडे जाऊच नका. जे काय करायचं ते इंट्राडे मध्येच करा. ऑप्शन कैरी करने के लिए आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी करने का जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन में फिलहाल इंट्राडे ही करो. जो भी ट्रेड्स है वो मुश्किल से 10-15 या मैक्सिमम आधे घंटे तक होल्ड करो. कोई भी ऑप्शन कैरी मत करो. इंट्राडे करो. निफ्टी बैंक निफ्टी में ही रहो.
और कोशिश करो कि जितना हो सके एट द मनी या हल्का सा आउट ऑफ द मनी के ट्रेड लो. 17,000 चल रहा आहे तो 17,050, 17,100, 17,150 उसके त्याच्या पलीकडे जाऊच नका असं आहे. ठीक आहे. हे सेकंड पॉइंट. सध्या सुरुवातीला एक सजेशन देतो की तुम्ही जर कॉन्फिडंट नाही आहात ना आणि तुम्हाला 10 पॉइंट्स मिळत आहेत निफ्टीमध्ये 10 पॉइंट आणि बैंक निफ्टीमध्ये 20 पॉइंट कुठले प्रीमियमचे 20 पॉइंट तो समझो 100 रुपए का प्रीमियम दिया और 110 मिल रहा है निफ्टी में तो जितना भी ऐसा फील हो रहा है कि ऊपर जाए बट बुक कर लो क्योंकि क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना थोड़े थोड़े भी प्रॉफिट क्यों ना बहुत काम आते हैं आपको. सो ऐसे 10-10 ट्रेड्स में अगर 5-5 6-6 ट्रेड्स भी सही है 2500 रुपए बना लिया तुमने तो बाकी के ट्रेड में समझो 100-250 रुपए चले भी गए तो भी तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तुम्हारा. ठीक है. सो इनिशियली क्या करो बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए मत खेलो कि 50-50 पॉइंट्स मिलेगा मुझको फिर मैं ढाई ढाई एक ही लॉट में 2-2 हजार रुपए कमाऊंगा. ये रेयर होता है. शुरुआत में तुमको सिर्फ एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए ना एक एक लॉट में आपने 10-10 पॉइंट भी कमा लिए तो भी बहुत हो गया बहुत हो गया. अपस्टॉक्स वाल्यांना तर अजून परवडेल कारण तुमचं अख्खं ब्रोकरेज टॅक्सेस जाऊन 50च रुपये जात आहेत. तुम्ही इव्हन 100 रुपये जरी कमवले म्हणजे निफ्टीचे 2 पॉइंट जरी कमवले तरी तुम्ही नेट प्रॉफिट मध्ये आहात. सो इसलिए मैं सजेस्ट क्या कर रहा हूँ आप एक्सपीरियंस के लिए फिलहाल ट्रेड करो. फिलहाल बड़े बड़े प्रॉफिट कमाने की कोशिश मत करो. 100-100 पॉइंट मिलेगा. 4 ट्रेड लिया दिन में 200-200 रुपए के अगर तुमने 4 भी ट्रेड ले लिया तो 800 रुपए मिलता है. ब्रोकरेज टैक्सेस जाके तुमको फिर भी 500 रुपए घर पे मिलता है विच इज मोर देन इनफ बाकी किसी भी चीज से. ठीक है. सो तो यही करो. सिंपली क्या करना है चार्ट पे ध्यान रखना है. ऑप्शन के प्रीमियम पे ध्यान रखना है. थोड़े थोड़े 2-2 रुपए इधर के और 2-2 रुपए उधर के प्रीमियम बचाने का कोशिश करो. जैसे कि अभी समझो फिलहाल 85 चल रहा है तो तुम क्या करो 82-83 पे बाय करने का कोशिश करो और समझो 95 का स्पॉट है तो क्या करना है 96-97 का ऑर्डर लगा दो. 10 में से 4 बार ऐसा होता है कि स्पाइक जाके वापस नीचे आता है. तो ये तुमको सारी चीजें हमको एक्सपीरियंस आने को सालों लग गए. तुमको हमने सिर्फ एक सेशन में बता दिया. प्रॉब्लम बस इतना है की तुमको अप्लाई करना बहुत मुश्किल जाता है. ठीक आहे. सो ह्या बारीक बारीक गोष्टी तुम्हाला तेव्हाच समजणार जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअली अप्लाय करणार. सो आम्ही सजेस्ट काय करतो एक तुम्ही 1,500 रुपये टाका आणि ऍक्च्युअली ट्रेड करायला सुरुवात करा. जेव्हापर्यंत तुम्ही ऍक्च्युअली ट्रेड नाही ना करत हे सगळं डोक्यावरनं जाणार आहे आणि तुम्हाला 10 दिवसात विसरून जाताल. ठीक है. सो इसको अप्लाई करो और रियल लाइफ में अप्लाई करो. छोटे से अप्लाई करो बट ठीक है तुमको बेसिकली क्या होता है सीखते टाइम पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही और सीखते टाइम पे का नुकसान चलता है. बाद में जाके 1,000 10,000 बड़े बड़े नुकसान करने से अच्छा है अभी 250 रुपए का नुकसान सहन कर लो ताकि वो गलतियां बाद में रिपीट ना हो. ठीक है. चालेल. ऑफलाईन मध्ये कुणाला काय विचारायचं आहे का 10 ते 12च्या बॅचला सॉरी 10 ते 12 सोडून द्या 12 ते 2च्या बॅचला काय विचारायचं आहे का करन्सी नाही झालं का तुमचं काय ठरलं ठरलंय का नंतर करायचंय का अभी अभी आत्ता येणार आहे हाफ एन आवर मध्ये ओके ठीक आहे चलेगा. आधीच्या मुलांना काय विचारायचं आहे का ठीक आहे. ऑनलाईन मध्ये कुणाला काय विचारायचं आहे का हाँ बोलिए ना सर. अच्छा एक काम करेंगे क्योंकि क्या है हमको 12 से 2 का बैच कंटिन्यू करना है. आपको मैं अलग से कॉल करता हूँ. तब तक बाकी किसी और को कुछ पूछना है क्या ठीक है. तो एक काम करेंगे ऐसा हर फ्राइडे को कोई ना कोई सेशन होता है. अगले फ्राइडे को आई थिंक 10 to 12 का ऑप्शन होगा जो आई थिंक महेश सर या मेरे में से कोई एक ही लेगा. तो और उसके बाद में 12 to 2 का कुछ नहीं होगा अगले अगले हफ्ते. उसके अगले हफ्ते फिर से 12 to 2 का इंट्राडे होगा. तो हर फ्राइडे को कोई ना कोई सेशन होते ही रहेगा. आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक सेशन अटेंड करते रहो. ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो. इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको अप्लाई करो. बहुत सारे लोग सिर्फ सेशन अटेंड करते तो उसको अप्लाई नहीं करते. जब तक तुम खुद बटन नहीं दबाओगे तुमको कुछ समझ मुश्किल से कुछ समझेगा. तो ठीक है. तो क्या करते हैं 12 से 2 जिनका करेंसी होने वाला है वो यहाँ पे रुको और बाकी के लोग फिर जा सकते हो. आपको मालूम ही है मैं 9858 के नंबर पे अवेलेबल रहता ही हूँ. सो अभी भी जिसने नंबर सेव नहीं किया है तो ये वाला नंबर सेव कर लो. आय होप हा नंबर सगळ्यांकडे सेव आहे ना सेव नक्की करा. ऑनलाइन में भी ये जो नंबर सामने दिया है 9858 वाला ये मेरे पास ही रहता है. मैं ऑफिस में 9:30 से 6 तक नहीं एक्चुअली आपके लिए मैं 9 से 4 तक अवेलेबल रहूंगा क्योंकि उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ.
तो बाकी कोई ना कोई हेल्प करने को रहता ही है बाद में। सो ये नंबर सेव रखो, ठीक है? चालेल। ठीक है, ऑनलाइन में आप बाकी सब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जिनका क्लास है वो रह जाओ, बाकी सब डिस्कनेक्ट कर दो। देव हे फक्त